यदि मान लीजिएगा ये कोई निश्चित दूरी d है, ठीक है बेटा, और यहाँ से कोई पर्सन या कोई व्यक्ति s1 की स्पीड से इधर जाता है, ठीक है, और वापस वहां पहुंचने के बाद वो s2 की स्पीड से वापस आता है, गया s1 की स्पीड से, वापस आया s2 की स्पीड से। इस पूरी यात्रा के दौरान पूछेगा उसकी औसत स्पीड कितनी है। तो मैंने बताया था एवरेज औसत चाल होगी, याद है बेटा, याद है क्या होता है बोलिए। हाँ आवाज नहीं आ रही। 2 s1 into क्या होता है, s2 पूरा बचा क्या होता है, s1 plus s2। जी हाँ, ठीक। जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज हम जो है औसत चाल के अंतर्गत कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि कल आपको नियम बताया गया था कि औसत चाल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आज हम उस सूत्र को आप एक बार वापस रिवाइज करके फिर आगे प्रश्न आते हैं। और क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न हमें करवाना है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड में हल करेंगे, ठीक है। और कल रविवार है, रविवार को जो है स्पेशल जो है मैथ की क्लासें रिवाइज की जाती हैं, जिसमें हर टाइप के प्रश्न को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल मैं एक कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोग को, ठीक। यदि मान लीजिएगा ये कोई निश्चित दूरी d है, क्या बेटा, और यहां से कोई पर्सन या कोई व्यक्ति s1 की स्पीड से इधर जाता है, ठीक है, और वापस वहां पहुंचने के बाद वो s2 की स्पीड से वापस आता है, गया s1 की स्पीड से, वापस आया s2 की स्पीड से। इस पूरी यात्रा के दौरान पूछेगा उसकी औसत स्पीड कितनी है। तो मैंने बताया था एवरेज जो औसत चाल होगी, याद है बेटा, याद है क्या होता है बोलिए। हाँ आवाज नहीं आ रही। 2 s1 into क्या होता है, s2 पूरा बटे आपका होता है s1 plus s2। ये आपका ठीक, मतलब कोई व्यक्ति s1 की स्पीड से गया तो s2 की स्पीड से वापस आया, उसी दूरी को तय किया दोनों स्थितियों में। तो उसकी जो औसत चाल होगी, मतलब जो औसत ठीक है चाल होगी, वो निकलेगा 2s1 s2 पूरा बटे s1 प्लस क्या हो जाएगा, ठीक। एक कंसेप्ट ये था। और जबकि औसत चाल निकाला कैसे जाता है, आपको पता होगा कि औसत चाल बराबर आपका होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक बेटा। चली गई कुल दूरी बटा तय करने में जो जितना टोटल समय लगा है, कुल समय ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इस पे प्रश्न कैसे पूछता है, इस वाले में मैं बताया था इस टाइप का प्रश्न पूछेगा कि कोई व्यक्ति अपने घर से कार्यालय 40 की स्पीड से जाता है और कार्यालय से जो घर 20 की स्पीड से आता है, तो उसकी इस पूरी यात्रा के दौरान औसत जो चाल होगी वो 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2 होगी। लेकिन अगर मान लीजिएगा ये कोई आपसे यहाँ कोई दूरी दिया गया, इसके कई पार्ट करके चला गया, ठीक है। मान लीजिए ये आपका हिस्सा ए है, ये हिस्सा बी है, ये वाला सी डी है। कोई व्यक्ति इस वाले हिस्से को, ठीक है, मान लीजिए इस वाले हिस्से को, ये हिस्सा कुछ भी मान लीजिए दूरी डिस्टेंस, ये d1 दूरी को s1 स्पीड से, ठीक है, और ये दूसरा का जो पार्ट है इसको d2 मानते हैं, d2 दूरी को s2 स्पीड से, और ये जो पार्ट है ये d3 दूरी को माने s3 की स्पीड से तय करता है। तो इस यात्रा के दौरान जो उसकी स्पीड होगी, सॉरी औसत चाल होगी, तो क्या होगा, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी मतलब क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3, ये हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल समय आपका यहां से निकलेगा कुल समय, क्योंकि समय कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक AB को तय करने में लिया गया समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो दूरी d1 है, चाल क्या है, तो d1 बटा क्या आ जाएगा, तो टाइम हो जाएगा d1 बटा क्या आ जाएगा आपका s1 प्लस ये हो जाएगा ये दूरी d2 दूरी वो s2 की स्पीड से तय किया है, मतलब d2 बटा क्या आ जाएगा आपका s2 हो जाएगा, ये दूरी बटा क्या आ जाएगा, ठीक है,
D3 बता क्या रहेगा, S3 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से निकालेंगे पूरा। ठीक, तो अब ये इस सूत्र को रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट में कैसे निकालना, मेरी बात में आ रहा है। इस हिसाब से कुल दूरी और कुल समय। ठीक है, बैठिए और एक बार ध्यान से समझिए। औसत चाल हम पढ़ रहे हैं। औसत चाल में क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति कोई किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान तक, ठीक है, किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान तक जा रहा है, जाते समय उसकी स्पीड s1 है, जब उधर से लौट रहा तो उसकी स्पीड क्या रही है, s2। तो पूछेगा इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल बराबर होता है, जब डायरेक्ट निकालेंगे तब 2s1 s2 बटा s1 प्लस क्या रहेगा, s2 हो जाएगा। वैसे तो औसत चाल निकाला कैसे जाता है, कुल दूरी बटा कुल समय से। अगर ये इस पर भी लगाएंगे, टोटल दूरी जो हो गया 2d हो जाएगा। अगर टोटल दूरी गया d आया d 2d हो जाएगा। कुल समय तो आपको दूरी, क्योंकि समय निकालना पड़ेगा, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, तो यहाँ से समय निकालेंगे, दूरी d1 बटा क्या रहेगा s1। पहले जाते समय लिया, आते समय कितना समय लिया, d बटा s2 तो रखेंगे। इसलिए इससे बेहतर मैंने इसको कल हल करके बताया था। अगर समस्या होगी तो कल का क्लास एक बार देख लीजिएगा, वो अपलोड हो चुका है, वो पूरे से समझाया गया है, ये हो जाएगा। तो बस ये कंसेप्ट तब लगेगा, सॉरी ये वाला, ये कंसेप्ट तब लगेगा जब कोई व्यक्ति s1 की स्पीड से जाएगा और s2 की स्पीड से आएगा, तो पूरी यात्रा का औसत जो चाल होगा 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2। ये कब लगेगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। मेन तो यही है, मेन जो फार्मूला इसका जनक है, इसका भी जन्म इसी से हुआ, मैंने कल करा था बेटा ना, इसका निगमन में करा था कल। ठीक है, तो औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। मान लीजिए कोई दूरी है, a से b तक दूरी d1 है, b से c तक दूरी d2 है, और c से d तक आपका d3 है। कोई व्यक्ति इस दूरी को s1 की स्पीड से, इस दूरी को s2 की स्पीड से, इस दूरी को s3 की स्पीड से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत जो चाल होगी, कुल दूरी, तो कुल दूरी d1 प्लस d2 प्लस टोटल करेंगे, नीचे हो जाएगा समय, तो यहां से यहां तक ले जाने में कितना समय लिया होगा, समय और दूरी बटे 4, तो दूरी है d1, 4 है s1, तो d1 s1 ये पहला समय, यहां से d2 बटा s2 दूसरा समय, d3 बटा s3 ये तीसरा समय। इसी को हल करेंगे तो आपका औसत मतलब चाल मिलेगी। मेरी बात में एक बार एक कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, वैसे भी कल आप लोग कराया गया था। ठीक है, बस इसके हिसाब से फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट, चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको सारे फार्मूले लिखे गए, कुछ करना नहीं है, केवल फार्मूले रखना, उसको हल करना। लेकिन हल करते समय विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है कि हम जवाब कैसे जल्दी से दें। आप हल करने के 12 घंटा इसको काटिए, गुणा जोड़िए घटाइए, समय लगेगा, लेकिन आपको करना क्या है वो पहले देखिएगा। कुछ नया चीज मैं नहीं बताऊंगा, केवल आपको तरीका बताऊंगा किस प्रकार से पेपर में आपको करना है। ये याद होगा 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2। ठीक है, चला गया। देखिए जो प्रश्न दिया गया है, ठीक, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, रोशनी ने बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाते समय 66 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा की, ठीक है, और उसी मार्ग पर 92.4 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आई। ठीक, दो तरफा यात्रा के दौरान रोशनी की औसत चाल क्या है। औसत चाल बराबर मैंने बताया था, जब कोई व्यक्ति घर से s1 की स्पीड से जाता है, s1 का मान कितना दिया बेटा, 66 किमी प्रति घंटा दिया गया। उधर कितने की स्पीड से आ रहा है s2 का मान 92.4 किमी प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान, इस दो तरफे यात्रा के दौरान उसकी औसत स्पीड क्या होगी, तो मैंने औसत स्पीड बताया था, क्या होता है 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2, 2s1 s2, s1 का मतलब रखेंगे आप 66, s2 का मान रखेंगे आप
92.4। नीचे होता है S1 प्लस S2, इनको जोड़ेंगे आप, तो जब जोड़ोगे आप तो 92 और 66 जोड़ोगे तो भैया इसमें पॉइंट तो है नहीं, तो पॉइंट के ये पूर्णांक है तो पूर्णांक वाला भाग पूर्णांक में ही जुड़ेगा, तो 6 तो कितना हो जाएगा 8 और 9 से कितना रहेगा 15, 10 कितने स्थान पर ये पीछे 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ सब गुणा और भाग का चिन्ह है, मतलब सब एक ही को शो कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन को शो कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखा जाएगा, अब जब आप क्या आपको काटने पीटने में आपको समस्या होगा। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पहला दिया गया 79 दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन दिया गया 79.2, तीसरा ऑप्शन दिया गया 78, चौथा ऑप्शन दिया गया, ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो हम सबका इकाई अंक क्या है अलग अलग है, तो हम इकाई अंक मिला लें। सबसे पहले इसमें पॉइंट बस एक स्थान है, मतलब एक अंक दशमलव है, इसमें भी एक स्थान है, तो जब दशमलव एक एक स्थान पे दशमलव एक एक कट जाएगा, कुल मिला के जो आंसर होगा उसमें जो होगा वो एक पूर्णांक होगा, दशमलव नहीं होगा उसमें। अब ये शो करेगा आपका, हम इकाई मिलाएंगे 2 छक्के, सबका इकाई 12, 12 में इकाई 2 मिला, 2 चौके 8, तो ऊपर 8 आने वाला है, नीचे इकाई क्या है 4 है। अब सोचिए 4 से 8 तक पहुंचना है, 4 में किस संख्या का गुणा करें कि 8 आ जाए। एक तो 2 है भाई, 4 गुना क्या तब 8 पहुंचेंगे, तो इसमें इकाई का एक में 2 मिला है, लेकिन इसमें पॉइंट है, ये शो करा कि पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, पॉइंट होंगे नहीं, तो दो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 4 के अलावा, अब 2 के अलावा ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम 4 से गुणा कर दे, सॉरी 4 का गुणा कर दे इसमें 8 आए, 7 चौक 28, इसका मतलब इकाई का क्या होने वाला 7, किसमें 7 है ऑप्शन नंबर 4, इसीलिए मैंने आपको 15 सेकंड दिया था। आपको इस तरह करना, अगर आप काटना पीटना स्टार्ट करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो जवाब आपको इस प्रकार देना है, क्योंकि ये इकाई मिला लीजिए 2 चौके 12, 12 में 2 मिल जाएगा, 2 चौके 8, मतलब अंश में 8 आने वाला है, हर में इकाई अंक क्या है 4, ये दशमलव एक स्थान हट जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर भी 10 नीचे भी 10 से क्या कर दीजिए, जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे ये पॉइंट हट जाएगा और ये भी यहाँ से हट जाएगा, तो मतलब दोनों 10 हट गए, दशमलव भी हट गया, इसीलिए मैं डायरेक्ट हटा दूंगा। ठीक, अब हमें मतलब दशमलव नहीं आएगा उसमें, इसके बाद 4 नीचे 4 बच जाएगा, 4 में ऐसे कितने नंबर है गुणा करें आपको क्या मिल जाए 8 मिल जाए, एक तो 2 है तो 2 वाला ऑप्शन नहीं मिल गया, लेकिन इसमें पॉइंट है, इस वजह से इसको इस आंसर इस मतलब इस विकल्प को हम छाड़ देंगे। अब दूसरा नंबर 7 आएगा, तभी तो 8 लाना है, 7 चौक 28, मतलब जो भी आंसर होगा वो लास्ट में 7 होगा, तो विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको जवाब देना है पेपर में, ताकि आपका समय बचे। अब मैं भी हल करूंगा तो समय लग जाएगा, ठीक, इस वजह से हम इसको करेंगे इस प्रकार से। मेरी बात बेटा समझ आई? चलिए नोट करिए जल्दी। चलिए आगे चला जाए, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, पहले इसको रीड करें। अब से आपको समझ आ रहा है? कल कहाँ थे आप? कल कहाँ थे आप? कल नानी के घर, मतलब ननिहाल का मजा ले रहे हैं। जरूरी, वो भी पढ़ाई के साथ सब जरूरी है, ठीक है। आपका पेपर था कल, आप कितने पेपर है मैम आपका? क्या कर रही है? 16। आवाज देखिए कितनी स्लो मतलब बोल रही है कोई और ना सुन ले, चलेगा। वो एकाक लोग होते हैं, जब अभी इसका के वायरल मतलब शॉर्ट वीडियो में दिखा रहा है कि कोई किसी लड़के का शादी होता है तो अपने वाइफ से पहली बार बात करता है, तो मतलब उसकी वाइफ धीरे से बोलती है, हाँ तो ऐसे कुछ बोलती है, तो पता क्या आप इसी तरह बोलते हैं कि हाँ मैं इसी तरह बोलती हूँ। शादी के बाद जो ना लाउड स्पीकर ऑन हो जाता है ठीक है, वैसे होती है, ठीक है। चलिए, एक लड़की, देखिए अगला सवाल भी उसी से आ गया। एक लड़की 15 किमी/घंटा की चाल से 30 किमी की दूरी तय करती है। वह आगामी मतलब इसके बाद वाली दूरी, आगामी 20 किमी की दूरी 10 किमी/घंटा की चाल से तय करती है, ठीक है। कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2 पार्ट है, ठीक है, कितने पार्ट बेटा? 2 पार्ट है।
जो पहला पार्ट है उसकी लंबाई कितना दिया गया है 30 किमी। ये पहला पार्ट 30 किलोमीटर है, ये पहला पार्ट 30 किमी दूरी कितने स्पीड से 15 किमी प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है। आगामी आगामी 20 किमी की दूरी ये होगा इसका। आगामी जो 20 किमी की दूरी कितनी स्पीड से 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। आपको एवरेज स्पीड निकालना है पूरी यात्रा के दौरान, उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, क्या होगी, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका चलेगा। तो आपको पता है कि कुल दूरी बटा क्या होता है कुल समय। कुल दूरी तो 30 किमी है, 20 किमी है, कुल कितना किमी हो गया आपका 50 किमी हो गया। मेरी बात में आ रहा है। इसके बाद नीचे कुल समय, समय कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो समय बराबर होता है वो होता है दूरी बटे क्या होता है आपका चाल होता है, दूरी बटे क्या चाल। तो दूरी तो 30 किमी है, चाल कितना है 15, तो 4 से भागे दूरी में समय कितना यहाँ पे जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भागने कितना जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 50/4 हो जाएगा। 50 का चौथाई कितना 12.5 होता है। 50 का आधा करेंगे हो जाएगा 25, 25 का फिर आधा करेंगे कितना 12.5, 2 2 4 4 से भागा 50 में तो जब 12.5 मतलब 12.5 किमी पर क्या जाएगा घंटा हो जाएगा। मेरी बात सुना है कि नहीं आपको बेटा। देखिए स्पीड थोड़ा बनाइए आप, जब मैं सवाल बोल रहा हूँ तो ये चीज आप लिखा के डायरेक्ट, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऊपर वाले लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कम से कम क्या हो रहा है, ठीक है। ये नोट करिए, चला जाओ। ये समस्या इसमें चले जानवरों के लिए, सब लोग अपना घेर और ले रहे हैं, जिनका नहीं घेरा गया उसी में 12 सब पहुंच रहे हैं खाने के लिए, जानवर क्या करेंगे, ठीक है। और समस्या बड़ी समस्या की चारा की दिक्कत होगी, लोग अपना जो जानवर रख रहे हैं, जो वही पहले होता था कि पहले खेती होती थी तो जो मतलब कि गाय अगर बछड़ा देती थी, बछड़ा बोलते ना, तो उसका यूज होता था खेती करने में। अब उनका कोई यूज ही नहीं है, अब उसको छोड़ दे रहे लोग, तो वो जा किसी का भाई खेत में चल रहा है तो खेत वाले क्या करें, कितना पढ़ा, कोई लोग बांध दे पकड़ के, मानव अपने सुविधा के चक्कर में। सही बात है भाई, वो नहीं बचाएगा तो खुद के लिए क्या खाएगा। उसके लिए सरकार कोई व्यवस्था, गौशाला खोला गया है तो वहाँ पे गौशाला मतलब गाय बहुत है, चारा ही नहीं है, सही है ना। ये समस्या चल रही है। इन सब की एक बीमारी बहुत ज्यादा खराब लगती है, अगर जिस खेत में एक बार पहुंच गए, अगर उनको खेत उस खेत का जो अनाज अगर पसंद आ गया तो बार बार उसी में जाएंगे, बड़ी समस्या होती है। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है, एक बस, ठीक है, दिल्ली से मुंबई की 60% यात्रा, कितना प्रतिशत यात्रा 60% यात्रा 60 किमी घंटा की चाल से तय करती है, और शेष यात्रा मतलब 60 यूज हो गया, बचा कितना 40 बचा, शेष यात्रा 70 किमी घंटा की चाल से तय करती है। इस पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल किमी प्रति घंटा बताना है, क्या लगभग बताना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा यात्रा का 2 पार्ट किया है, कितना पार्ट किया बेटा 2 पार्ट। यात्रा का जो ये 60% है, तो हमें दूरी पता नहीं है, तो हम मानते हैं जो यात्रा है वो 100 किलोमीटर की है। मान लीजिए यात्रा कितने किलोमीटर की है 100 किलोमीटर की है, तो 100 का 60% निकालेंगे तो आपका 60 होगा। भाई 100 का 60% निकालो तो 60 ही होगा, मतलब ये 60 किलोमीटर जो दूरी है वो 60 किमी पर घंटा की स्पीड चल रही है। शेष यात्रा का शेष भाग, शेष मतलब शेष 40 किलोमीटर, क्योंकि मैंने पूरी यात्रा मान ली 100 किलोमीटर की है, ठीक। तो 100 का 40, 100 का 60 60 होगा और 100 का 40 40 होगा। ये जो 40 किमी है कितने की स्पीड से 70 किमी पर घंटा की स्पीड तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड जो हो जाएगी कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो क्या है कितना है 100 किलोमीटर है, बटा कुल समय। समय कैसे निकालते हैं, दूरी ये वाला पार्ट तय करने में कितना समय लगेगा, ये वाला पार्ट तय करने में कितना समय लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 60, चाल कितना है तो 60 60 कर कितना आएगा, एक इधर काटेंगे 0 0 जाए कितना बेटा 4 बटा के। मेरी बात समझ आई नहीं,
जब एक में कोई फ्रैक्शन को जोड़ना होता है तो इनको जोड़ दीजिए, 7 4 11, वैसे भी ऐसे कर लीजिए, 7 1 7 और प्लस 4 कितना रहेगा, नीचे आएगा इसका मान जो आया 11 बटे कितना आया है, 7 आया, तो नीचे वाला फ्रैक्शन हमेशा पलटता है, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 11। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक बेटा, मेरी बात बेटा समझ गए। अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए, या तो क्या करिए आप 11 से भाग दीजिए, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन किसने दिया बेटा 67, दूसरा ऑप्शन 64, तीसरा ऑप्शन आपका 66 दिया और लास्ट में 65 दिया गया। अब इसमें से आपको लगभग आंसर देना है। तो अब देखिए अगर मान लीजिएगा, ठीक, मैं इसको 10 कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसको 10 कर रहा हूँ, पहले समझिए 10 कर रहा हूँ, तो मैंने कम से मतलब ये 0 से 0 जाएगा, मेरी बात समझ नहीं, बचा कितना 10 होते हैं 70, मतलब जो भी आंसर आएगा 70 से क्या होगा, और सारे आंसर 70 से क्या है कम है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन कम है। अब देखिए अगर एक आठ 70 से कम होता चुन लेते वही, लेकिन हम इसको 11 से ही भागना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन 70 से कम, इसलिए ये गुणा करेंगे 700 हो जाएगा, कितना बेटा हो जाएगा 700 बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 से भाग देते हैं, ठीक है, 11 6 के 66, कितना बचा बेटा से, यहाँ से बचा 4 बचा बेटा, जब 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, तो 11 3 कितना हो जाएगा आपका 33। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, 11 चौक 44 बेसी हो जाएगी, ठीक है, 11 3 कितना होगा 33, 11 भाग दिए कि 11 6 66 हो जाएगा, कितना बचा आपका 4 बचा, 40 होगा, 11 3 33, फिर कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। अब 7 में भाग ले जाएगा तो पॉइंट बढ़ा के ना बढ़ाएंगे 70 हो जाएगा, 70 फिर 11 छके 66, लगभग 63 आएगा, तो 63 कोई ऑप्शन नहीं, ये 63 से प्लस होगा, कम तो करेंगे 63 से प्लस मतलब कौन है हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये अंक हटाएंगे तो जो सार्थक अंक में क्या कहता है, सार्थक वाले नियम में सार्थक अंक जो अंक हटाते हैं अगर वो अंक 5 से बड़ा होता है तो उसके आगे वाले अंक पे क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं, उसको हटाने के बाद जब 6 हटाएंगे ये 1 जुड़ जाएगा तो 64, लमसम होगा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। मेरी बात सुन बेटा, ठीक है, समस्या नहीं हो रही है, तब कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको जवाब देना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है, नोट करिए। आपका कितना है 67 कैसे आया था, तभी वो तरीके बस के लिए हमने करने की किस तरीके से आप लगाए थे, वो वाला सोच रहा हूं 2 या 1:2, हां, तो उसमें दूरी देख रहे हैं, जब वही दूरी चलता है तब ऐसा कंडीशन लगता है, ये एक दूरी 60 किमी है और दूसरा दूरी आपका कितना देंगे 40 किमी, तब वो फार्मूला तब लगाएंगे जब दूरी क्या रहेगी सेम रहेगी। मेरी बात में आई, चला जाएंगे इसको रच करें, ज्योति बेटा करें, हो गया। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पहले 100 किमी, ठीक, पहले 100 किमी के दौरान 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन, फिर काम दिया है, दूसरे 100 किमी के दौरान 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन और अंतिम 100 किमी के दौरान 50 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन की औसत चाल लगभग है। ऑप्शन दिया गया है, लगभग आपको बताना चलेगा। देखिए यहाँ पे दूरी के 3 पार्ट है, 3 पार्ट करेंगे, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। पहला जो 100 किमी है उस समय इसकी स्पीड जो है 30 किमी पर क्या है घंटा है, बेटा समझ आपको। ये दूसरा जो 100 किमी है इसकी ये जो दूरी 40 किमी प्रति घंटा, और तीसरा पार्ट में जो 100 किमी है ये 50 किमी पर घंटा। तो औसत स्पीड निकालना है, औसत चाल निकालना है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी 100 ये 100 ये 100 ये कितना रहेगा 300।
बटा कुल समय, समय यहाँ से इन दोनों से भाग के निकाल के मैंने बताया था 30 100 में 30 से भाग देंगे कितना लगेगा 10/3 प्लस ये भाग देंगे तो 20 पंजे 100 20 गुना के 40 प्लस 50 कम 50 50 गुना 100। मेरी बात बेटा अब देखिए ये ऊपर 300 होने वाला कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 300 है। हाँ अब इस फ्रैक्शन को हल करना है। इसकी वजह क्या 1 मान लीजिए तो 3 2 1 का लसा कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 लसा बेटा कितना आएगा 6 हो जाएगा। जब 3 से भाग देंगे 6 में कितना आएगा 2, उस 2 का इसके ऊपर गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। इस 2 से भाग देंगे 6 में 3 आएगा, उस 3 का इसके ऊपर गुणा करेंगे 3 5 15 प्लस 1 से भाग देंगे 6 में 6 आएगा, 6 का इसके ऊपर गुणा करेंगे 12। जब जोड़ेंगे 20 15 35 35 12 47/6 आएगा, लेकिन ये पूरा सिस्टम नीचे तो पलट जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा 47। देखिए बात समझ रहे हैं, खुद कहा है कि आंसर लगभग बताना है तो हम भी लगभग हिसाब से करेंगे। ये 47 से बाद में आपको समस्या होगी या कि नहीं होगी, तो इसको 47 को 1 बढ़ा दीजिए 48 कर दीजिए 48 कर दीजिए 6 कम 6 6 8 48 8 से भाग दीजिए 8 से भागेंगे तो 8 त्रिक का 24 बचेगा आपका 6 बचेगा 6 हो जाएगा 60 हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा ठीक लगभग 37 आएगा मेरे हिसाब से 37 आएगा पास में। लेकिन मैंने ज्यादा से भाग दिया है तो हमारा आंसर क्या आया है कम आएगा, तो हम हल्का से 37 से बढ़ा कैसे बताएंगे। एक ही ऑप्शन में 37 से बड़ा कौन ऑप्शन दिख हल्का से बड़ा 38 दिख रहा है, तो इस विकल्प नंबर आप कौन से हो जाएगा दूसरा आपका सही होगा 38 3 की। मेरी बात समझ में अगर ये कैसे मैं घटा बढ़ा रहा हूं पहले बात समझिएगा। ये मान लीजिए आपका 16 है, अगर 16 में 4 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा 4 आएगा। 16 में मैं 8 से भाग दूंगा कितना आएगा 2। अब 16 में मैं 16 से भागूं कितना आएगा। देखिए जैसे जैसे हर का मान बढ़ रहा है इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इसीलिए मैं ज्यादा से भाग दूंगा तो मेरा आंसर कम आएगा। जबकि यहाँ 47 था मुझे 47 से भाग देना चाहिए था, लेकिन मैं बढ़ा के भाग दिया उसका मतलब मेरा आंसर कम आया होगा। हम जो आंसर आएगा उससे हल्का सा बढ़ा के बताएंगे 37 से बड़ा हल्का सा कौन 38 पॉइंट पूछे तो विकल्प नंबर 2 सही होगा। आप इसी प्रकार प्रश्न को हल भी करेंगे। मेरी बात बेटा समझ आएगी सही। जब 47 से भागने में समस्या होगी प्लस 47 को टेबल नहीं आएगा आपको बार बार पूरा करना पड़ेगा ठीक। इस वजह से कैसे जवाब देना समझ आ गया नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचिए। मैम समझ आ रहा कुछ, बस खाने के लिए कर दिया जाए तो लेट होगा कोचिंग चलेगा लेकिन खाना नहीं छूटना चाहिए। सही भी है ठीक है, जब शरीर में दम रहेगा तभी तो हम पढ़ पाएंगे, लेकिन इतना मत खाइए कि नींद आना शुरू हो जाए। कम से कम हुमस की नटाइले चल रही हैं आप लोग, चला जाए चलो ठीक है चला गया। देखिए इसको हम एक और तरीके से लगा सकते हैं, जो मैं चीजें बताने चाह रहा हूं कभी कभी देखिए ये तो यहाँ पे बेस्ट है, इसके लिए यही बेस्ट है जो मैं बताने जा रहा हूं। हल्का समय लगेगा लेकिन वो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं ठीक करेगा। देखो मतलब मैंने आपको बताया था चलो ना, अगर ये कोई दूरी मान लीजिए बेटा कोई व्यक्ति S1 की स्पीड से जाता है d दूरी दिख रहा ऊपर और S2 की स्पीड से आता है वही दूरी, तो मैं पूछूंगा कि इस पूरी यात्रा के दौरान जो उसकी औसत चाल होगी एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी। क्या बेटा क्या होता है 2S1 S2 बटा क्या होता है S1 प्लस क्या होता है। अच्छा इस चीज को थोड़ा सा और मैं देखूंगा, जैसे मैं इसको ये कह दूं कि वो यही दूरी आगे जो है वो S2 की स्पीड से गया, तो क्या दोनों में अंतर है जो तो क्या कोई अंतर है। पहली D दूरी जो है वो S1 की स्पीड से आता है, अगली D दूरी वही दूरी S2 की स्पीड से आता है,
तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत स्पीड कितनी होगी? क्या इस वाले प्रश्न में जो इसके पहले मैं यहां से लिखा था इस वाले प्रश्न में कोई अंतर है? हाँ, कोई उसको उतना दूरी आगे बढ़ा दीजिए, कोई अंतर नहीं। मेरी बात सुनिए, कोई अंतर नहीं है। तो इसको चाहे आप इस सूत्र के माध्यम से करिए, नहीं तो मैं अभी जो बताया हूं कि टोटल दूरी ये डी दूरी ये और डी दूरी ये, टोटल 2d आया, डी 2d। अब पूरा बटे ये वाला समय कितना लगा, दूरी बटा 4 मतलब d बटा क्या रहेगा s1 प्लस d बटा कितना हो जाएगा h2, वही दूरी हो जाएगी। ठीक, तो यहां से जो निकला था बात ये d मैं कॉमन करूंगा, यहाँ d करूंगा, d क्या रहेगा भाई, d निकले कर देगा तो हो जाएगा 2 बचेगा, नीचे बच गया 1 बटा s1 प्लस 1 बटा h2 बचेगा। इसको मैं किस लिए लिख रहा हूं अभी मैं बता रहा हूं कि ऐसा फिर वापस मैं समझा दूंगा। देखिएगा ये जाएगा इधर s1 s2 s2 एकम s2 s1 एकम s1, नीचे मिल जाएगा 2, ये वाला 2 इधर हो जाएगा s2 प्लस s1, नीचे क्या होगा ये s1 और s2। ये फ्रैक्शन जब पलटता है ये वाला कहां चला जाता है ऊपर, जब ये ऊपर चलाता है तो 2s1 s2 पूरा बटे क्या मिल के आता है s1 प्लस, यही हो जाएगा। ये दो क्लियर है। अगर मैं d दूरी और इसको बढ़ा दूं, ठीक है, अगर d दूरी और चल जाए s3 की स्पीड से, तब क्या सूत्र बनेगा, तब देखिए तब जो सूत्र बनेगा वो बनेगा 3s1 s2 और क्या बनेगा s3 बनेगा। तब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 3s1 s2 s3 ना। इसको याद रखिए 1 2 3 को याद करिए, 1 2 3 को याद करिए। पहले लगाइए नीचे जानते हैं s1 और आप दो लेंगे s1 s2 फिर प्लस 2t मतलब s2 s3 प्लस, ठीक है जाएगा s3 और तब इस प्रकार निकालेंगे। मेरी बात बेटा जो समझ गई, ये चाहे इस तरीके का प्रयोग करिए, अगर पॉइंट में देता है तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक, बस यही पे जो ये प्रश्न में अगला प्रश्न दिया था कि जो पहली जो 100 किमी की दूरी है, ठीक है, जो पहली 100 किमी की दूरी थी वो कितने की स्पीड से लिखी, 100 किमी बोला गया था भाई। इसके पहले प्रश्न में ये ध्यान देखिएगा, पहली 100 किमी की दूरी है, ठीक है, पहली 100 किमी की दूरी जो है दिखा दिया गया 30 किमी प्रति घंटा के साथ, दूसरी 100 किमी की दूरी 40 की से, तीसरी 100 हो जाएगा। तो अगर देखिए यहाँ पे लास्ट में बना क्या है 300 ये 36 का 1800 बना। अब इसको हम उस फार्मूले के बारे में हल कर देखते हैं। दूरी सबसे में तो दूरी से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें दूरी नहीं आया है। तो यहाँ से जो औसत स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगा 3s1 s2 s3, तो 3 हो जाएगा, s1 मतलब कितना हो जाएगा 30, s2 मतलब कितना हो जाएगा आपका 40, s3 मतलब कितना हो जाएगा 50। फिर इनमें से दो दो लेंगे, कौन कौन लेंगे, दो दो, मतलब 30 40 देखें s1 s2 फिर s2 s3 फिर s3 s1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा पहले पर इन दोनों को लेंगे, मतलब 30 गुणते 40 मतलब 4 से कितना जाएगा 1200, ठीक बेटा 1200 लेके क्या दिक्कत है। फिर प्लस ये दोनों 5 चौक के 20 मतलब 2000 हो जाएगी, प्लस इन दोनों को 5 तियां मतलब 150 हो जाएगा, नहीं बेटा 1500 हो जाएगा। अब देखा जाए इस वाले हिस्से में 2 जीरो दिख रहा है, इस वाले हिस्से में 2 जीरो दिख रहा है, इस वाले हिस्से में 2 जीरो क्या निकल जाएगा बाहर, तो ऊपर 2 जीरो कट जाएगा। ज्योति बेटा समझ आ रहा है, तो ऊपर बचेगा 3 त्रिक का 9, ठीक है 3 त्रिक का 9, 9 चौक को 36, 36 पंजे 180 होता है, 1 जीरो 1800 ऊपर आ गया, आएगा 1800 या ऐसे मतलब 5 चौक को 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, ये जीरो। और नीचे देखिए 12 20 15, लास्ट में उसमें बोला था 15 12 मैंने जोड़ा था 35 35 12 27 आया। तो आप किस तरीके का प्रयोग करके वापस इसको क्या कर लेंगे, आप 48 कर लीजिए, मैंने बताया था शॉर्टकट में 48 कर लीजिए, 6 60 6 त्रिक का 18 300, इसको 6 थे 48,
अब फिर 8 से 8 हो जाएगा 24, बचेगा बेटा कितना से 6 बचेगा 60, 8 सते 56, तो मैंने बढ़ा के भाग दिया, हमारा स्कोर कम आएगा, हम हल्का से बेसी कर देंगे लास्ट में, मतलब लगभग 38 आएगा, 38 पॉइंट कुछ। तो ये आपको इसमें लर्सा लेने की मतलब लर्सा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्योति बेटा सुना के नहीं, तब इस प्रकार आप कर सकते हैं, ये भी एक तरीका आपका है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए तरीके का, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चला जाए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट पे, ठीक है, कोई आप अपना एक सब्जेक्ट अच्छे से मतलब तैयार रखिए, कभी कभी जैसे मान लीजिएगा ऐसा नहीं कभी होगा, लेकिन जो शिक्षा रहेगा ना वो कभी बेकार नहीं जाता, सबसे पहली बात ये जानिए, कभी शिक्षा बेकार नहीं जाता है, आप इसको पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं शाम को 1-2 घंटा कहीं अगर क्लास ले लेंगे किसी का तो 4 से 5 हजार मिलेगा आराम से, अगर आपके अंदर मतलब टैलेंट बहुत ज्यादा है तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, 1-2 घंटे का, ज्यादा घंटा नहीं, केवल 1-2 घंटे का आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट को इतने अच्छे तरीके से आप मतलब कि कमांड कर लीजिए, ताकि जब खड़े हो उस फील्ड में तो आपके ऐसा जल्दी मतलब बहुत कम ही मिले। हाँ, लेकिन समय लगता है किसी भी चीज में। कहा जाता है जिस चीज पे आप ज्यादा समय देंगे उसमें आपका ज्यादा विकास होगा, इस चीज में चाहे जो भी चीज हो, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, चले, एक मोटरसाइकिल 25 किमी बटा घंटा की चाल से 50 किमी की दूरी तय करता है, मतलब कि 25 किमी की जो दूरी है वो कितने की स्पीड से तय कर रहा हो, 50 नहीं भैया 50 किमी, हाँ ये स्पीड दिया गया है ना बेटा, 25 किमी प्रति घंटा की चाल से 50 किमी तय करता है, ये 50 किलोमीटर तय करता है कितने की स्पीड से, 25 किमी पर घंटा की स्पीड से। अगले 50 किमी ध्यान देंगे, अगले 50 किमी की दूरी कितने की स्पीड से निकालना है, अच्छा नहीं वही कर रहा है S2, मान लीजिए ये आपका S1 हो जाएगा क्या S2, तो उसमें ये कह रहा है आपका कि अगले 50 किमी की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात करें, ये हमें यही बता कर बेटा, चाल ज्ञात करें ताकि पूरी यात्रा की औसत चाल 30 किमी प्रति घंटा हो जाए, औसत चाल दिया पूरी यात्रा का। अच्छा एक बात देखेंगे, यहाँ भी 50, यहाँ भी क्या है, यह 50 तो ये है, वापस ये 50 गया मान लीजिएगा, उसको वापस 50 बुला दीजिए, तो 25 की स्पीड से गया, क्या दिया गया है 25 की स्पीड से गया, तो कितने की स्पीड से आए, क्यों ओवरऑल मतलब एवरेज स्पीड जो कितना हो जाए 30 किमी प्रति घंटा हो जाए, मेरी बात पर समझ रहा है, तो S1 कमांड दिया, S2 पूछ रहा है, टोटल एवरेज स्पीड दिया गया, आपको पता है कि जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है 2 S1 S2 पूरा बटे क्या होता है S1 प्लस, यही तो होता है, तो एवरेज स्पीड कितना दिया गया है औसत चाल 30, ये 2 पहले स्पीड दिया कितना 25 किमी प्रति घंटा, और दूसरा स्पीड आपसे पूछ रहा है, वही बात हो जाएगा, मेरे 50 उधर चले गए, 50 वापस बुला लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा S1 का मान कितना हो जाएगा 25, S2 आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिएगा, अगर ये देखिए ये हम इसको काट सकते हैं 5 से, 5 5 25, 5 छके इस 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया, बस इस चीज को इधर लाइए, तो 25 तिया 75 प्लस कितना है 3S2, उधर देखिएगा 5S2 है, क्या बेटा 5S2 है, ये 3 जाके घट जाएगा, तो 5S2 में 3S2 घटे कैसे बचेगा 2S2, यहाँ पे 75 बराबर हो जाएगा 2S2, ये 2 आएगा इधर, तो 75 का कितना होगा 37.5, क्योंकि 37 गुना 74 होता है, तो बस आपका आ गया S2 का मान 37.5 हो जाएगा, किमी पर घंटा होना चाहिए, ठीक, इस प्रकार लगाइए आप, ठीक है, तो बेटा दिक्कत तो नहीं आया था आपका, क्यों आप खुद पढ़ लगे 50 बटा ये बटा 1 लगाए थे ना, वही चीज है, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से वही 50 से 50 कट जाएगा, तो आप ऐसे डायरेक्ट हल कर लीजिए, सुना कि नहीं।
चल रहा है, इसको इरेज करें। मैं तो देखिए प्रैक्टिस ही मेन है, ठीक है, जितना प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, रुखसाना ने स्थान ए से बी तक जाने में 60 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। मतलब ए से बी तक जा रही है तो उसकी स्पीड 60 है, ठीक है। फिर कह रहा था और एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग पर वापस लौटी। वो जो वापस लौटते समय उसकी स्पीड नहीं दिया गया, मतलब S1 दिया गया, S2 नहीं दिया गया। इस दो तरफा यात्रा के दौरान रुखसाना की कुल औसत चाल 48 किमी प्रति घंटा थी। तो स्थान बी से, मतलब दूसरे वाले स्थान से ए तक, ए की ओर यात्रा करते समय उसकी औसत चाल क्या थी, मतलब उधर से आते समय चाल क्या थी। एवरेज स्पीड दिया गया, मतलब आपको पता है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है 2S1 S2 पूरा बटे S1 प्लस क्या होता है। तो एवरेज स्पीड दिया गया कितना बेटा, 48। 2S1 जाते समय चाल कितना दिया गया, 60 की स्पीड से जा रही लड़की वो, और उधर किस स्पीड से आए, मतलब S2 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। S1 का मान 60 हो जाएगा, S2 का मान आपसे पूछ रहा है 12 चौक 48, 12 पंजे 2 60, 2 एक कम 2, 2 दूना के इधर 2 बचा। इन सब का गुणा इधर होगा, तो 2 का गुणा करेंगे 60 में 120, 2 का गुणा करेंगे S2 में 2S2। इधर आपका देखिए बेटा क्या 5S2 बचा है, 5S2, ठीक। 2S2 उधर जाएगा, घट जाएगा, 3S2 बचेगा, फिर 3 नीचे आएगा, 120 माइनस 3 से 3 चौक 40 आएगा, इधर 120 हो जाएगा, इधर 2 हटेगा तो आपका 3S2 हो जाएगा। ये 3 से भाग देंगे तो 3 चौक के 12, मतलब 40 बराबर S2, मतलब जो S2 की स्पीड होगी आते समय जो उसकी चाल होगी वो 40 किमी प्रति घंटा होगी, ठीक है बेटा, दिक्कत तो नहीं है। अब इस चीज को आपको कितना कम समय में करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से कर। ये जो लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आप इसी लाइन में सारा हल कर सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए मुझे लाइन बाय लाइन लिखना पड़ा, ठीक है। आप इस प्रकार नहीं करेंगे, कम से कम लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक। क्या कहें, सभी बच्चे इसमें कई प्रकार के होते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा विस्तार बताना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिन बाद आप पूरा स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है। चलो जी, तो बोलिए आप लोग। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, और जो है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक क्लास और इस पर आएगा औसत चाल पे, उसके बाद जो नया टॉपिक इसमें आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। कि कोई जो बस है वो भी किसी चाल से 20 मिनट रुकती है कहीं कहीं स्टेशन पे, मतलब जैसे कहीं बस स्टॉप पे रुकती है उसके बाद पहुंचती है, या कोई ट्रेन हर स्टेशन 10 मिनट रुकती है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आज से इतना है।